हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम अपने डेली प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए हेल्प होने वाले हैं। हमने बुक लिया है अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। तो चलिए, बी कॉन्स्टेंट फॉर योर गोल। जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 5 तक कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, मुझे लगता है अभी तक जितना भी चैप्टर मैंने किया है, मीन्स हमने साथ में जो 5th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, उन सब में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर इसी चैप्टर में है, क्योंकि ये लेंदी सा चैप्टर है। मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ 10-20 क्वेश्चन अगर कम होंगे तो होंगे, अदरवाइज लगभग 200 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो ये बहुत लंबा सा, मतलब लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। जैसे कि आपको पता है, हम तो एक एक पेज करके कवर अप करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होने वाला है। कोई बात नहीं, वी विल डू इट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 6 आपको दिख रहा है, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा प्रैक्टिस के लिए हमें दिया गया है वो है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, ये क्या हो गया, अंडर विच मार्केट फॉर्म इज अ प्राइस टेकर। कौन से मार्केट में क्या होता है कि प्राइस टेकर होता है। तो कौन से मार्केट में? प्रॉफिट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा प्राइस टेकर कौन होता है? तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, बाकी जितने भी क्या होते हैं सब प्राइस मेकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनके ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, हाउ मच सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलिंग कॉस्ट पर कितना खर्च होता है, कितना पर सेलिंग कॉस्ट लगता है। तो जैसे कि आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, सबको परफेक्ट नॉलेज होता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि क्या ही कहना। तो यहाँ पर वेरी हाई, वेरी लेस, नेग्लिजिबल, जीरो। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, मीन्स जीरो कंपटीशन होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल भी अब नहीं बोल सकते। नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लग ही रहा है, लेकिन जीरो का मतलब है कंप्लीट जीरो। तब जैसे कि आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं लगता है ड्यू टू होमोजीनियस प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन AR कर्व इज। परफेक्ट कंपटीशन में जो AR कर्व होता है वो कैसा होता है? वो इक्वल होता है प्राइस के। ठीक है, ये कुछ होता है AR कर्व, और यही बराबर होता है MR के भी, है ना। ये परफेक्ट कंपटीशन का मैंने बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, या फिर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, और थोड़ा सा बड़ा करना है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ द परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट का कंडीशन इसमें से क्या नहीं है? तो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, परफेक्ट नॉलेज अमॉन्ग बायर भी होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करना। नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, अगर परफेक्ट कंपटीशन का जो डिमांड कर रहे हैं अगर हम लोग उसकी बात करें तो ये इन्फिनिटी होता है ना, कुछ ये इस तरीके का होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इसका जो डिमांड कर रहा है, मतलब इसकी इलास्टिसिटी की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, इफ़ द डिमांड कर्व ऑफ ए इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्ट इलास्टिक। डिमांड कर्व है ऑफ अ इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में घूम रहे हैं। ठीक है, इसलिए परफेक्ट इलास्टिसिटी देखने को मिल रही है। फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, फर्म इज़ अ प्राइस मेकर, या फिर फर्म हैज़ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से कोई भी बायर है, वो कोई भी इंडिविजुअल वो क्या हो सकता है, शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब जो फर्म है वो क्या है, प्राइस टेकर है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी है ना, परफेक्ट इलास्टिक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन बिकॉज। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा। ऐसा क्यों? मतलब आपसे रीज़न बताना है कि नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों अर्न करेगा। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, या फिर एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, या फिर होमोजीनियस कमोडिटी। तो बिल्कुल फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा। जैसे ही लॉन्ग रन में सब कोई हर कोई नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट है। मतलब जैसे ही आपको लगे कि आप मतलब कि क्या बोलेंगे, प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, ठीक है, आप लॉसेज में चल रहे हैं, तो फिर आप एग्जिट हो गए। यही कारण है कि यहाँ पर लॉन्ग रन में हर कोई नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को,
फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज अ कैरेक्टर ऑफ विच फीचर, तो ये तो अभी हमने बात की परफेक्ट कंपटीशन का ही फीचर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, जो परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट होता है, ठीक है, फर्म इज अ प्राइस मेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस टेकर, नहीं, फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, बिल्कुल, जो फर्म होता है वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, और जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड एट, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए फर्म, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए इंडस्ट्री, इक्वालिटी बिटवीन एमआर एंड एमसी, या फिर नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन, यहाँ पर मुझे लगता है इक्वालिटी बिटवीन एमआर एंड एमसी हो क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन का एसेंशियल कंडीशन नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री, या फिर अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो बिल्कुल यहाँ पर अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ये तो प्योर कंपटीशन में होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होते हैं और फ्रीडम ऑफ एंट्री भी होती है, लेकिन अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट ही नहीं लगता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन ए परफेक्ट कंपटीशन सिंस द फर्म इज अ प्राइस टेकर, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो कैसा होता है, प्राइस टेकर होता है। डैश कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो कौन सा कर्व है, इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही कर लिया था, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। देखिए ये जो कर्व है ना, डिमांड कर्व, ये हमारा AR कर्व भी है और यही हमारा MR कर्व भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइस टेकर फर्म, जो प्राइस टेकर फर्म होती है बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन की बात करिए, उसका एक कैरेक्टर नहीं है, तो TR इक्वल टू P इंटू Q ये तो कैरेक्टर है, AR इक्वल टू प्राइस ये भी होता है, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, या फिर प्राइस रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, तो ये तीनों ही कैरेक्टर तो होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होता है, जैसे कि हमने अभी देखा नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर नोट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ़ अ परफेक्ट कंपटीशन फर्म डबल इट्स आउटपुट देन इट्स टोटल रेवेन्यू, अगर जो आउटपुट है, इफ़ ए परफेक्ट कंपटीशन फर्म डबल इट्स आउटपुट देन इट्स टोटल रेवेन्यू, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आउटपुट हमारा बढ़ गया तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल डबल हो जाएगा। देखिए ये आउटपुट है, ये अगर हमारा बढ़ गया तो टोटल जो रेवेन्यू है ये भी आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। इन डैश अ फर्म फेसेस एन इन्फिनिटी elastic demand curve, which means that the firm can sell the any amount of a good at a prevailing market price, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी इलास्टिक डिमांड कर्व की बात की गई है, तो ये हम जाएंगे परफेक्ट कंपटीशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व ऑफ, जो आगे का मतलब ये जो डायग्राम दिया गया है, रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व ऑफ व्हाट, परफेक्ट कंपटीशन, और क्या, ये ऑप्शन नंबर 1 है परफेक्ट कंपटीशन, अच्छा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 कुछ भी हो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये नेक्स्ट पेज में हम आ गए हैं क्या, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 16 से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।